दोस्तों, आपने एयरपोर्ट्स तो बहुत देखे होंगे, स्टील, कंक्रीट और शीशे की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जहां हर तरफ बस भाग दौड़ और अनाउंसमेंट्स का शोर होता है। लेकिन क्या आप एक ऐसे एयरपोर्ट की कल्पना कर सकते हैं जहां आपको लगे कि आप किसी एयरपोर्ट में नहीं बल्कि एक खूबसूरत गार्डन या जंगल में आ गए हैं? एक ऐसी जगह जहां सिक्योरिटी चेक इन के बाद आपको अचानक अपने ऊपर लटकते हुए बागीचे यानी हैंगिंग गार्डन्स दिखें, जहां दीवारों पर कंक्रीट नहीं बल्कि बैम्बू की बेहतरीन कारीगरी हो, और जहां टर्मिनल के अंदर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ भी सुनाई दे। आपको यह शायद एक सपना लगे, लेकिन यह सपना अब सच हो चुका है, और वो भी हमारे अपने देश भारत में। आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां आप देखेंगे इंजीनियरिंग और नेचर का एक अद्भुत मिलन। हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल 2 की। इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक माना जा रहा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफ़र आपकी सोच से भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। दोस्तों, बेंगलुरु शहर को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी एक और पहचान है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। जब एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात आई तो अथॉरिटीज़ के सामने दो रास्ते थे। एक, वही पुराना ट्रेडिशनल कंक्रीट और स्टील का स्ट्रक्चर बना दें जो हर बड़े शहर में होता है, या दूसरा, कुछ ऐसा बनाएं जो बेंगलुरु की गार्डन सिटी वाली लेगेसी को जिंदा कर दे। उन्होंने चुना दूसरा रास्ता, एक ऐसा विजन जो सुनने में इम्पॉसिबल लगता था, टर्मिनल इन अ गार्डन, यानी एक बगीचे के अंदर बना टर्मिनल। इस विजन को सच करने के लिए दुनिया के बेस्ट माइंड्स को इकट्ठा किया गया। इसका डिज़ाइन बनाया उसी फर्म ने जिसने दुबई की बुर्ज खलीफा और मुंबई एयरपोर्ट का T2 डिज़ाइन किया था। साथ में थे वो लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स जिन्होंने सिंगापुर के वर्ल्ड फेमस गार्डन्स बाय द बे को डिज़ाइन किया है। अब यहाँ 1 मिनट के लिए रुकते हैं और इसको इंडियन पर्सपेक्टिव से समझते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं रहे, हम लैंडमार्क्स बना रहे हैं। हम सिर्फ ज़रूरत के लिए पुल और सड़कें नहीं बना रहे, हम इंजीनियरिंग के ऐसे नमूने तैयार कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करेंगे। ये एयरपोर्ट सिर्फ एक टर्मिनल नहीं है, ये नए भारत की बढ़ती हुई काबिलियत और एम्बिशन का प्रतीक है। यह इस बात का सबूत है कि आज हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहे, बल्कि नए ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। एक ऐसा देश जहां एक तरफ हम अपनी डिजिटल पावर यानी यूपीआई से दुनिया को हैरान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट भी बना सकते हैं। यही तो है नए भारत की तस्वीर। इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, जहां हज़ारों टन स्टील, 900 किलोमीटर से ज़्यादा बैम्बू और 10,000 स्क्वायर मीटर के हैंगिंग गार्डन्स को एक साथ फिट करना था, ये आसान काम नहीं था। अगर इसको पुराने तरीके से 2D ड्राइंग्स पर बनाते तो कंस्ट्रक्शन के वक्त हज़ारों गलतियां होती। इससे प्रोजेक्ट सालों लेट हो जाता और करोड़ों रुपए का नुकसान होता। इससे बचने के लिए इस्तेमाल की गई एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी BIM यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। आसान भाषा में समझें तो प्रोजेक्ट को असल में बनाने से पहले उसकी एक पूरी 3D डिजिटल कॉपी कंप्यूटर पर बनाई गई। इस डिजिटल मॉडल पर आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने मिलकर काम किया। इस प्रोसेस में लगभग 8,400 छोटी बड़ी डिज़ाइन प्रॉब्लम्स यानी क्लैशेस पकड़ी गईं, जैसे कि AC की पाइप यानी डक्ट कंक्रीट के बीम के बीच से गुजर रही थी। इन सभी प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर पर ही ठीक कर लिया गया। इस एक डिसीजन से प्रोजेक्ट में न सिर्फ 28 करोड़ रुपए का सीधा फायदा हुआ, बल्कि प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा होने में भी मदद मिली। यह है टेक्नोलॉजी का कमाल। इस एयरपोर्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसमें इस्तेमाल हुआ बैम्बू। लेकिन एक एयरपोर्ट जहां इतने स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स होते हैं, वहां आम बैम्बू कैसे लगा सकते हैं? आम बैम्बू में 3 बड़ी समस्याएं होती हैं। पहला, ये आग जल्दी पकड़ता है। दूसरा, मॉइस्चर से इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। और तीसरा, हर बैम्बू का शेप और साइज अलग होता है।
इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्ड बैम्बू बनाया गया है। यूरोप की बेस्ट कंपनीज ने एक स्पेशल प्रोसेस से रॉ बैम्बू को फाइन फाइबर्स में स्प्लिट किया और फिर उसे हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर एक स्पेशल केमिकल के साथ कंप्रेस किया। इससे जो इंजीनियर्ड बैम्बू बना वो फिजिकल स्ट्रेंथ में स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से फायर रेसिस्टेंट है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ टर्मिनल को एक नेचुरल और वार्म लुक मिला, बल्कि इसने कार्बन फुटप्रिंट को भी कम किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे टर्मिनल में लगा बैम्बू अपने अंदर 26 लाख किलो से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को लॉक करके रखेगा। इस टर्मिनल के डिज़ाइन की एक और ख़ास बात है इसका माइक्रो क्लाइमेट मैनेजमेंट। यहाँ बोर्डिंग गेट्स और सिक्योरिटी एरिया के बीच में एक 90 मीटर चौड़ी फॉरेस्ट बेल्ट बनाई गई है। जब पैसेंजर सिक्योरिटी क्लियर करके अपने प्लेन की तरफ जाते हैं तो वो शीशे के पुल से गुजरते हैं और उनके नीचे और साइड में यह घना जंगल दिखता है, पर यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इस ग्रीन बेल्ट, अंदर बने वाटरफॉल्स और पानी के छोटे छोटे झरनों की वजह से टर्मिनल के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। इस नेचुरल कूलिंग इफेक्ट से एयरपोर्ट के एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर 25% तक लोड कम हो जाता है। अब आप सोचेंगे इसके लिए तो रोज लाखों लीटर पानी लगता होगा। नहीं, यहाँ एक क्लोज्ड लूप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनाया गया है। टर्मिनल की छत पर गिरने वाली बारिश की हर एक बूंद को कलेक्ट करके 6 बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर किया जाता है, जिनकी कैपेसिटी 41 करोड़ लीटर है। इसी पानी को प्यूरिफाई करके यहाँ के गार्डन्स और एसी के कूलिंग टावर्स में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब 100% सेल्फ सफिशिएंट। तो दोस्तों, बेंगलुरु का टर्मिनल 2 सिर्फ एक आने जाने की जगह नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है। यह इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे विकास और प्रकृति एक साथ चल सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, आर्ट और कल्चर सब एक साथ मिलते हैं। यह भारत का गर्व है जो दुनिया को दिखा रहा है कि हमारा फ्यूचर कितना ग्रीन और ब्यूटीफुल हो सकता है। आपको इस एयरपोर्ट के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आप भी इस टर्मिनल इन अ गार्डन को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नई अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।